वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। अब देखिए, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके आरओ के लिए उत्तर प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को। ठीक है, अब एग्जाम में आप ये देखिए कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ यूपी जीके से देखने को मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में अगर आपने अभी तक आरओ की टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो एक बार लगा लीजिएगा जरूर इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनको इंडस्ट्री सेटअप करने में कौन हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी वाला, उद्योग बंधु। ठीक है, कौन सा उद्योग बंधु, ये है कहां पर, ये आपको लखनऊ में, यूपी की राजधानी में ही देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपकी बात हो रही है ठुमरी के बारे में। ठीक है, ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये है कि ये आपका जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है ना, उसका एक स्टाइल है। ठीक, जो कहां पे उत्पत्ति हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है ठुमरी की उत्पत्ति, मतलब यहीं पे ओरिजिनेट हुआ है। साथ में ये इजी भी है, सुगम भी और आकर्षक भी, अट्रैक्टिव भी है। दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो आपके सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड का, सी हो जाएगा। अच्छा, यूपी का जो आर्ट एंड कल्चर है ना, इससे क्वेश्चन जो है वो काफी पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है आपका। ठीक है, जो फेमस मौसूलियम ऑफ नवाब शुजा-उद-दौला बेगम, बहू बेगम का मकबरा, ये कौन सी प्लेस में आपको देखने को मिलता है। तो ये है आपका फैजाबाद में। ठीक है, कहाँ पे, फैजाबाद। फैजाबाद आपको पता ही है, अयोध्या में आता है। तो ये है आपका बहू बेगम का मकबरा। इसे हम लोग ताजमहल, मतलब पूर्व का ताजमहल भी बोलते हैं, ताजमहल ऑफ द ईस्ट। ये फैक्ट भी ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीव्र उद्योगीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित कहां करेगी। जो डेटा सेंटर है, ठीक है, पहला डेटा सेंटर, वही आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और फिर रोजगार बढ़े, तो ये कहां पे सेटअप है, ये हो रहा है आपके ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, वही ग्रेटर नोएडा, नोएडा यही आपको पता है, यहीं पे डेटा आपका मेट्रो सिटीज है और यहीं पे आपका आईटी सेक्टर भी, आईटी इंडस्ट्री भी, तो यहीं पे ज्यादा सही भी रहेगा सेट करना। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। किसान समृद्धि आयोग किस वर्ष बना यूपी में। तो ये बना है आपके 2017 में। ठीक है, कब बना है, 2017 में। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित जनपदों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम है। लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है ना वो आपका किस जिले में है। लिटरेसी रेट होता है क्या है, ऐसे लोग जो 7 साल से ऊपर हैं, जो कम से कम एक भाषा में पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। सबसे कम लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा श्रावस्ती में। कहां पर है आपका, श्रावस्ती। ठीक है, फिर आगे आइए। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है। ठीक है, मतलब जो आपका इरिगेशन एरिया है ना, इरिगेटेड एरिया, इरिगेशन का मतलब, सिंचाई का मतलब होता है फसलों पे पानी डालना, और उस एरिया का कितना प्रतिशत जो है आपका उससे हो रहा है, कैनाल से हो रहा है, नहर से हो रहा है, जिसमें नहर बनाई हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 30%। ठीक है, 30% जो है वो है करेक्ट आंसर। आगे देखो, अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच करना है कौन सा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ के लिए पॉपुलर है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो, जो पीतल का सामान है ना आपका, ये आपको, ये फेमस है आपका मुरादाबाद का। ठीक है, उसके बाद माचिस जो है ये हो गई आपकी बरेली की हो गई। खेल का सामान जो है स्पोर्टिंग गुड्स, ये मेरठ का है। ठीक है, और जो लकड़ी होती है उसके नक्काशी जो है वो फेमस है आपकी सहारनपुर की। तो करेक्ट आंसर 8वें का आप क्या लिख करके आओगे, बी वाला हो गया। ठीक है, देखो ए का तीसरा हो गया, बी का 4th हो गया, सी का 1st है, हाँ, तो बी वाला जो है ना यही करेक्ट आंसर होगा। फिर आइए, द मेन फोक सॉन्ग्स ऑफ उत्तर प्रदेश यार, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत जो हैं वो कौन से हैं। मैंने आपको बताया भी था अभी, आर्ट एंड कल्चर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी वाला। जो मेन लोकगीत है वो है बिरहा, चैती और आपका ढोला। ठीक है, ये मेन है। फिर अगला देखो, अब इसमें बोले जा रहा है प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, मेन फोक डांस जो है उत्तर प्रदेश के वो कौन से हैं आपके। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी वाला, चरकुला, कर्मा और पांडव। चरकुला, कर्मा और पांडव। ठीक है, फिर आगे देखो, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद पर हुई है। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम, ये कहां पर बना है। तो ये आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। कहां पे, वाराणसी में। ठीक है, मतलब समझो वन वर्ड ही क्वेश्चंस होते हैं ये,
आपको बस फैक्ट जो है ना यूपी जीके का अच्छे से याद करना रहता है। यूपी जीके का कंप्लीट कोर्स वो भी चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखो, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश इज द इफ्को यूरिया फैक्ट्री लोकेटेड। जो इफ्को का यूरिया कारखाना है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये है आपका आंवला, ठीक है, आंवला भी बोला जाता है, ये यहाँ पर है, ठीक। फिर आगे आइए, अब इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं है। तो जो सही मैच नहीं है ना वो है आपका सी वाला, ठीक है। बोला जा रहा है मक्का जो है सबसे, जो मेज है सबसे ज्यादा क्रॉप उगाई जाती है वाराणसी में, गलत है। वाराणसी की सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप आपकी वही है, गेहूं हो गई, वीट, और आपका राइस हो गया, चावल, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आगे आओ, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, इसको कहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, ये नहीं बना नहीं रहे, बन चुका है। कहाँ पर लोकेटेड है, उन्नाव में, कानपुर के पास में लोकेटेड है, ठीक है, क्योंकि कानपुर जो है ये आपका लेदर प्रोडक्ट्स के लिए काफी फेमस है, तो उसी के पास में इसे बनाया गया। When was the state higher education council established in उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद जो है वो कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी आपका 1995 में, 1995 में, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सही मैच नहीं है। तो जो भाई सही मैच नहीं है ना वो है आपका ए वाला। देखो IIVR जो है इसका मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है, वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च लखनऊ में नहीं है, ये आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। बी वाला भी काफी फेमस है, कानपुर में ही है, IIPR, इसका मतलब है पल्स रिसर्च, दालों का जो रिसर्च अनुसंधान, वो कहाँ पर है, इंस्टीट्यूट कानपुर में। फिर आइए आगे 17th वाला देखते हैं। अब इसमें बताना है कौन सा मैच जो है ना वो आपका सही है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है बी वाला, जो पीतल की मूर्तियां, ब्रास आइडल्स, वो कहाँ के लिए है फेमस, वो है आपका मेरठ का, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें अलग अलग जो मेले लगते हैं उसको लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा मेला जो है किस जगह के लिए आपका फेमस है, ठीक है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक। तो देखो जो देवी पाटन मेला है ये आपको बलरामपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर है आपका काम्पिल मेला, ठीक है, काम्पिल मेला ये है आपके फरुखाबाद में, ठीक। फिर आपका बटेश्वर मेला, ठीक है, ये है आगरा में आपका। फिर है दादरी मेला, ये आपको देखने को मिलेगा बलिया में, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखें, अब आपका 19th वाला है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, बुक्सा ट्राइब जो है वो कहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो इसका करेक्ट आंसर है बिजनौर में। कहाँ पे, बिजनौर में। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र है। अब ये कृषि जलवायु क्षेत्र होता क्या है, ऐसे ऐसे रीजन जहां पर वहां की जलवायु, मतलब जो क्लाइमेट है और जो मिट्टी का आपका स्ट्रक्चर है, जो सॉइल है, वो सेम है। आप दूसरे रीजन में जाओगे तो वहां पे आपको जलवायु भी थोड़ी अंतर मिल जाएगा, जलवायु में भी और आपके मिट्टी में भी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो ये है टोटल 9। ये ध्यान रखना, ये नंबर जो है ना काफी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है, 9 यूपी बीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर आइए, अब इसमें जो लखनऊ है भैया, लखनऊ महानगर के बारे में वो बताओ कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब असफ उद दौलन नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया, प्लान तरीके से, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहले वाला जो है ये स्टेटमेंट होता है हमारा बिल्कुल सही। फिर क्या बोला जा रहा है, ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया, इसके सिस्टमैटिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया सर हरकोट बटलर ने। पहला दूसरा स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है, तीसरा वाला जो है ना ये इसमें गलत दे रखा है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, वो हो गया बी वाला। देखो जितनी भी चीजें दे रखी है ना ये सब आपको SCS के हमारा जो सिलेक्शन मटेरियल है UPG के वाला लिस्टिंग फॉर्म में होगा, नोट्स फॉर्म में, उसमें मिल जाएगा, उसको जरूर पढ़िएगा बार बार। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है, ऑब्जर्व दिवाली एस मॉर्निंग। तो देखो शोक के रूप में आपका मनाती है ये थारू जनजाति, ठीक है। ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछा गया है और आपका इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की जो स्थापना है ये हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा। फिर आइए, वेयर इज द आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है, ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपका कानपुर में, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा, जो कृत्रिम अंग निर्माण निगम है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, कहाँ है, कानपुर में आपका, ठीक।
फिर आइए, आला इज अ पॉपुलर म्यूजिक ऑफ विच रीजन। आला एक लोकप्रिय संगीत है, लेकिन किस क्षेत्र का है? तो ये है आपका बुंदेलखंड का। अब देखो बुंदेलखंड इंपॉर्टेंट रीजन है यूपी का, मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है। अब यूपी के में कितने जिले आते हैं ना बुंदेलखंड में, ये जरूर याद करने हैं आपको, मतलब एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है, ठीक है। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन मेंथा ऑयल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो ये टोटल आपका जो प्रतिशत है 85% है। कितना? 85%, ठीक। फिर आगे देखो, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग है, ये मतलब कहां पर, कौन सी आपको जगह देखने को मिलेगा? ये है बरेली में। कहां पर है? बरेली में। अच्छा देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको यूपी का हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लिस्टिंग आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है। ये तो चलो अभी इंग्लिश में है, हिंदी में भी है। अब देखो जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट काफी चलता है स्कीम, सब कुछ इसमें दे रखा है, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से है, सारी चीजें मेंशन नोट्स फॉर्म में मिलेगा। उतना ही इसमें दिया है जितना एग्जाम की आपकी डिमांड है, तो पढ़िएगा एक बार इसको रिवाइज जरूर करिएगा। फिर 28 देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? ठीक है, वेजिटेबल रिसर्च। तो अभी ये मैंने आपको ऊपर बताया था, क्वेश्चन था, तो ये आपको कहाँ? वाराणसी में देखने को मिलता है। और कानपुर का भी एक फेमस है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। पल्स मतलब आपका हो गया दाल, जो दाल खाते हो ना उसको, उसके लिए काफी फेमस है वो, ठीक है। फिर इसमें आइए, इसमें भी प्रोडक्ट्स के बारे में आपका बात हो रही है। जो काले मिट्टी के बर्तन है, ये है फेमस आपके निजामाबाद के, ठीक है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन है आपके, ये आपको खुर्जा में देखने को मिलेंगे। जो पीतल शिल्प कृति है, ये है आपकी मुरादाबाद में फेमस। और जो शीशा शिल्प कृति है, ये है फेमस आपकी फिरोजाबाद की। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका बी वाला हो गया है, ठीक है। कौन सा? बी वाला। फिर आखिरी क्वेश्चन है ये हमारे इस वीडियो का। इसमें बोला जा रहा है स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो उत्तर प्रदेश का है, वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश का राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम जो लिमिटेड है, ये कहां पर देखने को मिलता है? तो भैया ये है आपके आगरा में। कहां पर है? आगरा में। बहुत लोगों को लगेगा कानपुर में होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको कहां बनाया गया? आगरा में। कंफ्यूजिंग है, तो ये ध्यान रखना। तो अभी फिलहाल हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, सीरीज चलती रहेगी। बाकी आपका इंडियन पॉलिटी की भी सीरीज चल रही है, उसको जरूर फॉलो करना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सिर्फ जो मैं करवा रहा हूँ उसी को फॉलो करके चले जाओ, वहीं से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी आरओ का कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट भी है और आपका सेक्शन वाइज टेस्ट, वो भी चल रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की नंबर्स पे कॉल करके। और अगर यूपी पीसीएस की तैयारी आपको करनी है 2025 का, वो भी पेड ग्रुप जो है स्टार्ट हो चुका है सीएस का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।